मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर हम लोग शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में आने का आपने हमें सौभाग्य दिया। आपकी हर एक भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जब आपका वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। वचन सीखने के लिए, समझने के लिए हमें एक एक को आप सहायता करें। आपकी दया हम चाहते हैं। दिए गए सौभाग्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग बीते समय से हम लोग वचन में सीखते आ रहे थे, बाइबल रीडिंग या वचन अध्ययन, वचन पढ़ें कैसे हम परमेश्वर के वचन को। तो उसमें हमने देखा कि रिपीटिशन या दोहराए गए शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। पवित्र आत्मा किस बात पर जोर दे रहा है। नंबर 2 हमने देखा अंतर ढूंढे, कॉन्ट्रास्ट। फिर नंबर 3 कंपैरिजन, तुलना करना सीखना। तो एक एक बात जब हम देखते हुए आ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। हमने जैसे पहले भी देखा, हम ऑब्जर्व करना सीख रहे हैं। हम इंटरप्रेट नहीं कर रहे, हम व्याख्या नहीं ढूंढ रहे कि इस वचन का अर्थ क्या है या इसे हमारे जीवन में सीधे तौर पर लागू कैसे किया जा सकता है। नहीं, हम सिर्फ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा क्या है। आपको मालूम है, ऑब्जर्व करना या अवलोकन, हिंदी में अवलोकन शब्द भी आता है कि इसका ये क्या है। बहुत बार हम जब इसको नहीं समझते तो हम यहीं पर बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। अगर हम भजन संहिता 119 का अगर 18 देखें, भजन संहिता 119 का 18, तो यहाँ पे लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। है ना, यहाँ पे लिखा है मेरी आंखें क्या कर दे, खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। यहाँ पर भजन का लेखक प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे ऑब्जर्व करना तो सिखा दे, ऑब्जर्व करने की शक्ति मुझे दे। है ना, मेरी आंखें क्यों बोल रहे, प्रभु आंख में पट्टी लगी है, मैं देख नहीं पा रहा। कितनी बार आपको मालूम है कौन सी चीज है एक बाइबल विद्यार्थी को दूसरे बाइबल के विद्यार्थी से बेहतर बनाती है, या एक बाइबल के स्टूडेंट को दूसरे बाइबल के स्टूडेंट से कौन सी चीज़ है जो उसे बेहतर या बेटर बनाती है। बात सिर्फ इतनी है कि वो ऑब्जर्व कर पाता है वो बातें जो दूसरा व्यक्ति देख नहीं पा रहा। है ना, दोनों के पास सेम बाइबल है, दोनों के पास सेम सत्य है, बस इतना सा अंतर, वो ऑब्जर्व उतनी गहराई से वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। यही चीज़ लिमिटेशन है। आपने कभी देखा हो कि कोई वचन का भाग आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, लेकिन जब आप किसी मीटिंग में गए, प्रभु के दास ने जब उसी भाग को खोलकर जब बताया वचन से, तो आप हैरान हो गए। मैं इस वचन को कितनी बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये बात ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नया है मेरे सामने। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं जो मैं नहीं देख पा रहा। वही चीज़ है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वचन को देखना, वचन क्या कहता है उसको ऑब्जर्व करना, एक स्किल है, एक स्किल है जिसको आपको अपने जीवन में विकसित करना पड़ता है। मेहनत है, बार बार ध्यान से उसको देखना, पढ़ना, समझना। हम अर्थ में नहीं जा रहे, बस ध्यान से पढ़ना। इसलिए जैसे भजन का लेखक बोलता है, प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें क्या कर सकूं, देख सकूं। जैसे मैंने बाइबल स्टूडेंट की बात बताई, जैसे आप किसी मीटिंग में गए, है ना, वहाँ पर क्या हुआ। एक बार एक बहुत बड़े 19वीं सदी के लुइस अगासिस एक वैज्ञानिक थे, उनसे पूछा गया कि वैज्ञानिक जगत में आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था। तो उन्होंने बोला, मैंने पुरुषों और स्त्रियों को, मैंने लोगों को ऑब्जर्व करना सिखाया है।
जैसे इस विज्ञान के क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है, ऐसी एक व्यक्ति जब बाइबल परमेश्वर के वचन को जब पढ़ने आते हैं, ध्यान रखें कोई साधारण किताब नहीं है, जस्ट आप पढ़े और निकल गए। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये जीवते परमेश्वर का वचन है। जितना बेहतर आप ऑब्जर्व करने लगोगे, देखने लगोगे, ध्यान देने लगोगे एक एक शब्दों पर बारीकी से, उतनी बातें आपके सामने खुलकर आएंगी। यही चीज़ एक विद्यार्थी को, बाइबल के विद्यार्थी को दूसरे से बेहतर बनाता है। यही बातें जो वचन की और गहराई में उतार कर लेकर जाती हैं, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट भाग जो हम इसमें देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ऑब्जर्व करना। कभी अगर आपके घर में अगर या आप कहीं जाते हैं ऑफिस में या कहीं पर भी जहाँ पर आपको बार बार सीढ़ी से चढ़ना उतरना पड़ता है, कभी आपने नोटिस किया है कितनी बार कितने स्टेप्स थे उस सीढ़ी में? या आप जिन व्यक्ति से बार बार मिलते रहते हैं, क्या आपने ऑब्जर्व किया कि कल उन्होंने किस प्रकार के वस्त्र पहने थे? अगर आपके पास कार है और आप कार चलाते हैं, तो क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि टायर चेंज करने के बाद कितने किलोमीटर आपने चलाया, या इंजन ऑयल चेंज करने के बाद कितने किलोमीटर तक गाड़ी कभी चल चुकी है? कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें हम जो करते हैं, लेकिन ऑब्जर्व हम कई बार नहीं करते हैं। जैसे कि शेरलॉक होम्स का मैंने बोला भी है कि शेरलॉक होम्स अक्सर ये कहते थे कि आप देखते तो हो लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं करते हो, है ना। तो अगर आप सोच के देखें, पिछले संडे प्रभु के दास ने कलीसिया में कौन सा विषय पढ़ाया था, कौन सी आयतों का इस्तेमाल किया था? क्या आपको याद है? क्या आपने उस बातों पे ध्यान दिया? कहने का मतलब ऑब्जर्वेशन या अवलोकन करना बाइबल अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हम सीखते हुए आए रिपीटिशन, कॉन्ट्रास्ट, दोहराए गए शब्द, अंतर, फिर कंपैरिजन, तुलना करना। अब जो आगे हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है सूची या लिस्ट, है ना। तो लिस्ट में भी हम लोग ये जो चौथा रूल जो हम बाइबल अध्ययन करते वक्त देखते हैं लिस्ट, वो ये है कि जब भी आप वचन पढ़ें तो देखें कौन सी बातें हैं जो 2 से अधिक बार आ रही हैं, किस क्रम से आ रही हैं, क्या उन्हें क्रम से रखा गया है, क्या देखकर लग रहा है कि यहाँ एक लिस्ट बन रहा है। तो वहाँ पे रुक कर पेन लेकर आप लिखें, यहाँ पर इस भाग में हम इतने लिस्ट हम देख रहे हैं, लिस्ट में इतने पॉइंट्स आ गए हैं और उसका महत्व क्या है, पवित्र आत्मा उस बात पे क्या जोर देकर हमें सिखाना चाहता है। ये है जो भाग जो हम इसमें सीखते हैं। तो आइए उसके लिए वचन में हम सबसे पहले पहला यूहन्ना 2:16 देखेंगे। पहला यूहन्ना 2:16। अब आप इसमें देखिए स्क्रीन में भी, यहाँ पे लिखा है जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। अब हम देखें यहाँ पर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या 3 लिस्ट बन रही है। अगर आप देखें कौन कौन सी 3 लिस्ट बन रही है, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला शरीर की अभिलाषा नंबर 1, नंबर 2 आँखों की अभिलाषा, नंबर 3 जीविका का घमंड। 3 पॉइंट्स हैं जो इस आयत में परमेश्वर का वचन जोर देकर बता रहा। तो हमें जब भी हम इन ऐसे भागों को पढ़ते हैं, कॉपी लीजिए और लिस्ट लिख कर इन तीनों लिस्टों को लिखिए कि इस आयत में ये 3 मुख्य लिस्ट हैं और ये 3 मुख्य बातें जिस पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा जोर दे रहा है। तो ऐसे जब हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो हमें वो बातें समझ आने लगती हैं जो परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है। ऐसी अगर मैं एक और आयत आपके साथ शेयर करूं तो आप निकाल लीजिए गलातियों 5:22 और 23। गलातियों 5:22 और
23। यहाँ पर आप देखें, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो यहाँ पर भी आप देखें, आपको तुरंत दिखेगा, यहाँ पे भी एक लिस्ट बन रही है। ऐसे ही अगर वचन में हम एक और देखें, गलाती 5 का 19 से 21, इसी में आप देखें, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखें कितने लिस्ट दिए हुए हैं, चाहे गलाती 5 का 22-23 में या 19 से 21 में, एक एक जगह लिस्ट दिया है कि ये काम। तो जब भी हम वचन पढ़ें, हम देखें क्या इस भाग में वचन पढ़ते वक्त कोई लिस्ट मेरे को दिख रही है, और अगर लिस्ट दिख रही है उस लिस्ट को लिखें। क्यों? लिस्ट देने का पर्पस, उसके पीछे का महत्व है। वहाँ पे किस एक बात पे जोर दिया गया है, वहाँ पे पवित्र आत्मा चाहता है मैं उन बातों पर ध्यान दूँ। तो इसलिए हम जब भी पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन, हम देखें बाइबल रीडिंग जब हम पढ़ रहे हैं, हम क्या क्या सीखते आए? रिपीटेशन, कौन से शब्द दोहराए गए, कॉन्ट्रास्ट, अंतर ढूंढना, कंपैरिजन, तुलना करना सीखना, चौथा लिस्ट देखना। ये वो हैं जो हमें रोज के बाइबल अध्ययन में अभ्यास करना है। जब हम ऐसे मेहनत करते हैं तो हम वचन में वो बातें देख पाते हैं जो परमेश्वर वाकई चाहता है कि हम उन बातों पर ध्यान दें। ये संभव हो सकता है कि आप ये सब बातें सीखें, लेकिन आप इसे प्रैक्टिस ना करें। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप वचन से वो बातें प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये वो स्किल है जो डेवलप करना पड़ता है। ये आसान काम नहीं है, ये समय की मांग करता है कि मुझे इसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बाइबल खोलकर, कॉपी खोलकर बैठना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। और जब हम ध्यान से देखने लगेंगे, ऑब्जर्व करने लगेंगे, तो हमें वचन में वो बातें दिखाई देने लगेंगी जो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन वो स्किल है जिसे डेवलप किया जाता है। अवलोकन वो कला है जिसे विकसित किया जाता है। जैसे भजन का लेखक भी परमेश्वर के सामने उसी के लिए सामर्थ मांग रहा है, प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रभु खोल दे, क्योंकि बाइबल तो मेरे पास आ गई, लेकिन अगर मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा तो मैं बस ऊपर ऊपर की बातें पढ़कर निकल जाऊंगा और इसके अंदर के छिपे रहस्य मुझे पता नहीं चलेंगे। और जब पता नहीं चलेंगे तो वचन फिर मेरे लिए बोरिंग बन जाएगा। लेकिन जब मैं अंदर की बातें देखने लगूंगा तो वो ऐसी एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, ऐसा आनंद क्रिएट करता है, प्रभु की उपस्थिति में वो आनंद आता है और वो एक इच्छा आती है, मुझे दूसरों को बांटना है। मैंने आज कुछ नया सीखा, मुझे आज कुछ प्रभु ने नया बताया। आपको नम्र भी बनाता है, तोड़ता भी है, प्रभु की आवाज़ भी सुनने में सहायता करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी रोज़मर्रा में परमेश्वर के वचन को, अभी हम जैसे 4 पॉइंट तक पहुंच गए, लगभग 23 रूल्स, कम से कम हम इतना अगर हम सीखें, ये हमारे बाइबल पढ़ने के तरीके को बदल डालेगी, बाइबल पढ़ने के तरीकों को बदल डालेगी, हमारा वचन को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और अगर हम इसको रोज़मर्रा में प्रैक्टिस करें, कितना बात है ना। वचन का अर्थ तो बहुत दूर की बात है, वचन ऑब्जर्व करना हम सीख जाएंगे। जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना हमारा आत्मिक उन्नति होगा। प्रभु के वचन को वैसे ही देखना जैसा परमेश्वर चाहता है हम देखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो बातें हमने इसमें सीखी, हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, हम इसे अपने व्यवहार में लेकर आए। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु श्री, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। अपना बहुमूल्य वचन प्रभु आपने हमारे हाथ में दिया। योग्यता बिल्कुल नहीं प्रभु, आपका कृपा कितना विचित्र है। धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके महान उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए। पिता, जब आपका वचन हम सीख रहे हैं प्रभु, समझने के लिए एक एक को आप सहायता करें, एक एक को सहायता करें। ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, अवलोकन करना कितना महत्वपूर्ण है प्रभु, इस बात को समझने के लिए सहायता कर। आपके चरणों में, आपके वचन के सामने अधिक से अधिक बैठने के लिए प्रभु सहायता कर। एक एक से बात कर प्रभु, ताकि आत्मिक रूप से हर एक पढ़ने पाए प्रभु, ताकि वचन की जब गलत व्याख्याएं जब चारों ओर है, जब लोग वचन में तोड़ मरोड़ कर हर कुछ भी बोल देते हैं प्रभु, ऐसे समय में हमें एक अच्छे बाइबल विद्यार्थी बना, जो आपके वचन को अच्छे से पढ़ने वाले बने और आपका सही वचन बहुतों तक पहुंचने पाए प्रभु। हर बात के द्वारा केवल आपका नाम ऊंचा हो, आपको महिमा मिले। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।